सुपर फीवर 104 एफएम के तमाम लिसनर पीछे खड़े हुए हैं वहां पर। और आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले फीवर 104 एफएम ये प्रोमो पहुंचा रहा है दुनिया तक। अक्षय कुमार इस समय हमारे साथ में, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन अक्षय। गब्बर, ये नाम ही क्यों चुना आपने? क्या सोचा कि यार गब्बर नाम? वैसे ये गब्बर नाम पूरा भारत देश जानता है कि गब्बर एक सबसे बड़ा विलन है, और उस फिल्म के अंदर जैसे गब्बर जो काम करता था, अच्छे लोगों को मारता था, लेकिन इस फिल्म के अंदर हमने वैसे ही रखा है, मारना ही रखा है, लेकिन बुरे लोगों को मारना। क्योंकि उस फिल्म के अंदर खाम और ठाकुर के हाथ काट दिए थे जी। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो है गब्बर, हम दिखाना ये चाहते हैं कि सोच वही है, लेकिन जिस लोगों को मारना चाहिए वो अलग है। क्या बात है। अधिकतर ऐसा देखा आपने बोला कि PWD, पावर वाला डंडा। क्या बात है, आप किसको देना चाहेंगे पूरे सोसाइटी में, पूरे जितना यहाँ पर करप्शन हो रहा है? फिलहाल तो मैंने यही सोचा था कि क्योंकि जब मेरी एंट्री से पहले आप बात करना शुरू करें, मुझे लगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं पांडे साहब, आप माइक छोड़ते नहीं हैं, तो मुझे लगा कि कहीं आपको ही ना देना पड़े पहले। तो खैर पांडे साहब, आपने बहुत जल्दी माइक छोड़ दिया और जल्दी से बुला लिया। आपके साथ इतने सारे इंटरव्यू किए हैं मैंने। खैर लेकिन किसको पावर वाला डंडा देना चाहूँगा, एक हो तो बताएं। बहुत है, अनेक इस देश के अंदर काफ़ी लोग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने जाएंगे तो भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। और जो भी काम करना है चुप चुप करके करते रहेंगे। ऐसा? हाँ। अंधारे साहब, अजीत साहब, आपने तो खैर इनको काम पे लगा दिया, गब्बर बन जाओ और तोड़ो फोड़ो। आपके पास अगर PWD हो, पावर वाला डंडा, तो किसको लगाना चाहेंगे? आज आप बहुत ही संजीदा मूड में नजर आ रहे हैं मुझे। आप अपने नॉर्मल मूड में लौट जाइए, नहीं तो आप हम सबको डंडे पड़वा देंगे। नहीं देखिए, वो लोग पूछे उसके पहले मैं पूछ रहा हूँ आपको। देखिए क्या है कि इस तरह का जो करप्शन का जो कैंसर जब इतना फैल जाता है, तो सोसाइटी को एक आउटलेट चाहिए होता है। तो आई थिंक इसमें जो एक किरदार है गब्बर का, जैसे अक्षय ने बताया, कि उसको इस तरह से यूज़ किया है कि अगर एक सोसाइटी पूरी तरह से फेडअप हो करप्शन से, तो उसका एक ऐसा भी नायाब रिएक्शन आ सकता है। तो सब्सटेंस है फिल्म में, लेकिन बहुत ही यूनिक और एंटरटेनिंग तरीके से वो मैसेज दिया गया है, जैसे अक्षय अपनी टिपिकल स्टाइल में करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंटरटेनमेंट एज वेल एज सब्सटेंस। शबीना, ये कहानी बहुत कमाल लगी है। जब मैंने पहली बार गब्बर सुना, मैंने कहा कमाल है यार। और आपने सेम टू सेम जो चीज़ें थी उसको बिगाड़ा नहीं, लेकिन अलग अंदाज में पेश किया। क्या सोचा था आप लोगों ने? Sanjay and I really liked this movie a lot, the original, which is a Tamil remake. तो हमें हमेशा ये कहानी बनानी थी। तो we've kept the essence of the basic plot of the film and changed it to today's time, that is अभी की। तो हमने वही रखा है और थोड़ा सा चेंज किया है बस। श्रुति, कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि हे भगवान, गब्बर जैसी फिल्म बननी ही चाहिए? कभी ऐसा मौका जिंदगी में आया? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, करप्शन तो हमारे लाइफ में है, तो बहुत दिनों से लग रहा है कि करप्शन का कुछ किया जाए। अभी तो उसका बाद में देखेंगे। पर गब्बर आ गया, अब दौरान भी होता है। यस, अभी तो गब्बर आ गया। आपका हीरो है अब तो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब भी कुछ हो कॉल कर देने का, 24 घंटे 24/7 है ना। तो आपको कभी ऐसा पाला पड़ा किसी करप्शन से? वेल, आई थिंक इट्स अ वेरी प्रेवलेंट प्रॉब्लम, एंड इस फिल्म के जरिए ये दिखाया गया है कि थ्रू हिज कैरेक्टर कि आई मीन आई डोंट नो इफ वी कैन डू व्हाट गब्बर डिड, बट इट्स डेफिनेटली ब्रीच्ड द टॉपिक। या अक्षय भाई, बहुत सारे लोग अभी पूछने वाले हैं गब्बर फिल्म, गब्बर का टाइटल, इससे गाने, और साथ ही साथ में एक बात पूछना चाहूँगा, गब्बर जो टाइटल लिया आपने, जब आपको पहली बार स्क्रिप्ट, तो क्या चीज़ आपको बहुत अपील करी कि यार हाँ यार ये फिल्म करूँगा मैं? देखिए, मैं उन डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ जिसने ओरिजिनल लिखी थी, रमन्ना मुर्गदास साहब। उन्होंने ये कहानी आज से 10-11 साल पहले लिखी थी। करप्शन अगर उनको ये मजबूरी हुई कि उस वक्त लिखें, तो अभी तक कुछ काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी करप्शन है। ये आप भी जानते हैं, यहाँ के जितने बैठे हुए लोग हैं वो सब जानते हैं। एंड करप्शन को खत्म करने का तरीका, ये मेरे हिसाब से एक कमाल का तरीका था, तो मैंने कहा मैं करना चाहूँगा। जैसे मैं अपनी कई फिल्मों में, चाहे रिलीजन पे हो, मैंने ओ माय गॉड किया, एक अलग तरीका दिखाया भगवान को मानने का। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगा मैंने दिखाया।
बाकी कई लोगों ने जिनको चीज़ें उठानी थी उठाई, जिनको नहीं उठानी थी नहीं उठाई। उसी हिसाब से टेररिज्म पे हो, बेबी की मैंने बताना चाहा, उसी हिसाब से करप्शन के मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती दिमाग के हिसाब से मैंने सोचा है। अब आप लोगों पे है, आप इसमें से क्या क्या चीज़ लेते हैं, क्या नहीं लेते। मीडिया क्वेश्चंस। My question is to Mr. Ajit Andhare. Sir, the promotions of Gabbar have started off with a bang. Like we can see the posters everywhere, be it rickshaws or stations. So, what made you come up with this innovative promotional strategy? See, I think the promotional strategy is seeped in the problem that the film is trying to highlight, which is corruption. So, corruption touches everybody at small places. You know, हर नुक्कड़ पे मिलता है, हर जगह कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ करप्शन मिलता है। तो आई थिंक अगर आप देखें प्रॉब्लम अगर अलग अलग नुक्कड़ पे है तो उसका सोल्यूशन भी अलग अलग नुक्कड़ से ही नजर आना चाहिए। तो आई थिंक वो एक थॉट था और उस हिसाब से हम लोगों ने इसको कहा कि इट शुड बी सीन, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में आपको ये नज़र आता है वहीं पे आपको ये कैंपेन नज़र आना चाहिए और तब ये जेन्युइन कैंपेन होगा और फिल्म जो कहना चाह रही है वो हम कैंपेन के जरिए कह पाएंगे। सो दैट्स रियली द मोटिवेशन टू डू दिस। हाय अक्षय, आलोक हियर फ्रॉम OFM। मेरा सवाल है, जब किरदार आपको दिया गया, क्योंकि आप हर किरदार के लिए कुछ न कुछ खास मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तो गब्बर बनने के लिए क्या क्या आपने प्रिपेयर किया था खुद के भीतर, क्योंकि एट अ टाइम आप 2-3 फिल्में कर रहे थे। वैसे आपने पहले भी जब बेबी का मैं कर रहा था इंटरव्यू, तब आपने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या तैयारी की। उस वक्त भी मैंने आपको कहा मैंने कोई तैयारी नहीं की। और ये आप ही ने पूछा था या आप ही के किसी भाई बंधु ने पूछा था? नहीं, रामलाल था, मांगीलाल रामलाल। तो खैर रामलाल, हाँ, या मांगीलाल होगा, हाँ पूछो। तो खैर जिसने भी पूछा था तो मैंने कहा था कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि तैयारी करते हैं डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो एक फिल्म कर रहे होते हैं, मैं 4 फिल्में कर रहा होता हूँ। तो मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, एंड आई जस्ट फॉलो, बिकॉज उसने वो स्क्रिप्ट करीबन 100-150 बार पढ़ चुके होते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर एंड ही एक्सप्लेन्स मी। जैसे क्रिश जो मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे पूरा समझाया किस हिसाब से वो चाहते हैं। एंड अ फिल्म इज, आई पर्सनली फील, इट इज ऑलवेज मेड बाय वन पर्सन्स विजन, नॉट मेनी पीपल्स विजन। क्योंकि इस फिल्म को मैं अपने तौर से भी देख सकता था, लेकिन अगर देखने जाता तो कंफ्यूजन होता। तो आई ऑलवेज बिलीव टू बी ए डायरेक्टर्स एक्टर एंड आई फॉलोड दैट। जब आपने शोले देखी थी तो गब्बर के किस डायलॉग से या किस प्रतिभा से आप प्रभावित थे उन दिनों में जब आपने देखी होगी? शोले 1975 में रिलीज। कुल मिलाकर वो डायलॉग सुनना चाहते हैं गब्बर का? नहीं सर, सुनना नहीं चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि कोई पल गब्बर का टहलते हुए बेल्ट के साथ या वगैरह। गब्बर का कौन सा? गब्बर का एक डायलॉग था, गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। क्या बात है। अक्षय, मेरा इसमें कमाल था, मैंने देखा, मैं शबीना जी आपको बोलना चाहता हूँ, इसमें आता है तेरा क्या होगा कालिया, और बाद में आता आपका नाम शबीना खान। दैट वाज एन अमेजिंग टच। सब मिले हुए हैं। हेलो अक्षय, 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 जनाब करप्शन कहाँ नहीं है? करप्शन कहाँ नहीं है? अगर आपने इंडस्ट्री पे उंगली उठाई है तो करप्शन मीडिया में भी है। ओके, सो करप्शन सब जगह है। देखिए, सबसे पहले तो करप्शन चेंज करने के लिए यूनिटी चाहिए। यूनिटी बहुत जरूरी है। आपस में ये बात को समझना कि ये गलत है, कोई भी मुद्दा हो, इस बात को समझना कि ये गलत है, और उसके बाद वो चेंजेस आ सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर, शायद मुझे नहीं पता कि आप देख रहे हैं या नहीं, कि काफी चीजें जो हैं आहिस्ते आहिस्ते चेंज होती जा रही हैं। चाहे वो एक्टर्स की प्राइजेस हों, जो बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिसका मैं जिक्र इस वक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का आदमी हूं। मैं भी जानता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होता है करप्शन, और उसी हिसाब से करप्शन सब जगह होता है, बट द चेंजेस आर हैपनिंग स्लोली एंड दे आर गेटिंग ऑन इट।